स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। और यहाँ पर हम कल के चार्ट का एनालिसिस कर रहे हैं। कल मार्केट आपको भी पता है कि 2 घंटे के लिए ओपन हुआ था, शायद 2 घंटे या 1.5 घंटे के लिए। यहाँ से 15 मिनट 15 ए, तो यहाँ से 15 30 और यहाँ से आप करीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए ओपन हुआ था। और यहाँ पर क्या बना है उस चार्ट पर, हम किस तरह से इसको प्लान कर सकते थे। देखो, मैंने आपको बहुत ही सुपर आसान तरीके की जो स्ट्रेटजी बताई है, उस स्ट्रेटजी को अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, समझ सकते हैं वो कौन सी स्ट्रेटजी थी। अगर आपको नहीं पता है तो जाकर आप देख सकते हैं। मैंने रिसेंटली कुछ दिन पहले ही, मतलब 2-4 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो डाला है शायद, तो यहाँ पर आप जाकर सारे वीडियो चेक कर सकते हैं, आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करें निफ्टी 50 के चार्ट की। देखो, मार्केट में बहुत लोग हैं, बहुत लोग सिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ही यहाँ से अच्छे से सिखाता हूँ, सिखाने के लिए बहुत हैं, लेकिन इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्चुअल में आपको ट्रेडिंग कैसे करना है, एक्चुअल में पैसे कैसे बनते हैं, ये चीज़ें थोड़ा सा याद होना, समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यहाँ से आप देखोगे तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के रखा है। इस टाइम फ्रेम में अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ से आप किस तरह से प्लान कर सकते थे, कैसे ये मोमेंटम पकड़ सकते थे। ये जो मोमेंटम दिख रहा होगा ना आपको, यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से सीधे यहाँ तक आपको दिख रहा होगा 40 पॉइंट का मोमेंटम था। ये कैसे पकड़ सकते थे? तो इस 40 पॉइंट के मोमेंटम को पकड़ने के लिए आपको क्या करना होता, मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली समझा है। क्या समझा है, चलिए यहाँ पर फिर से हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर, आपको पता है 1 मिनट का, क्योंकि छोटा टाइम फ्रेम है अपने पास, कल ज़्यादा टाइम है नहीं। और ज़्यादातर मैं आपको यही बोलता हूँ कि अगर कोई मोमेंटम पकड़ना है, थोड़ा सा 1 मिनट के चार्ट पर आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जो पैसा बनता है वो फिर बाद में बन नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लिया है। देखिए, यहाँ से मार्केट, आपको पता है कि एक बार यहाँ से मार्केट खुला था और फिर एक बार यहाँ से खुला था। तो ये 2 बार का आपको दिख रहा होगा, जो बीच में गैप आ रहा है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो यहाँ से मैं आपको क्या मोमेंटम बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो, मैंने आपको हाइकेन ऐसी कैंडल की, कौन सी हाइकेन ऐसी कैंडल की स्ट्रेटजी मैंने आपको समझाई थी, अगर आपको पता होगी तो। देखो, बहुत सारे लोग उसको इंडिकेटर समझ रहे हैं, क्योंकि वो कैंडल है। और वो कैंडल कैसे काम करती है, एवरेज पर, लेकिन वो एवरेज भी दिखाती है। देखो, आज तक अगर हम बात करें तो जो भी चीज़ें हम निकालते हैं, अगर हम जनसंख्या, ये जो भी चीज़ें, मतलब कोई सी भी चीज़ें अगर हम गिनती करें, थोड़ा सा हम एवरेज मिलाने की कोशिश करते हैं, उससे हमको एक आइडिया लग जाता है कि मार्केट में किस तरह से यहाँ से एक काम हुआ है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, पहले तो हम लोग यहाँ से यहाँ से ये बना दिया मैंने, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक चैनल बोल सकते हैं। तो चैनल आपको दिख रहा होगा, अब यहाँ से चैनल ब्रेक हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, फिर यहाँ से एक चैनल आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक चैनल बनता हुआ दिख रहा था। तो ये 2 चैनल, इस तरह से भी आप थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा वो स्ट्रेटजी आपको दिखा ही देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको थोड़ा सा इसी पर सिखा के रहूँगा और इसी से आपको ट्रेडिंग करा के सक्सेसफुल बनाने की मेरा प्लान है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा हमारा जो मार्केट चल रहा है किस चैनल फॉर्मेट में चल रहा है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा पूरा का पूरा चैनल फॉर्मेट में चल रहा है। इसी तरह से आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ से इसने क्या किया, यहाँ से चैनल को ब्रेक कर दिया। यहाँ से आपको दिख रहा होगा ब्रेक कर दिया। तो ब्रेक कर दिया, तो यहाँ से आपको क्या करना चाहिए था, सेल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि चैनल भी ब्रेक हो गया है। दूसरा, हमारा जो हाइकेन ऐसी कैंडल स्टिक पैटर्न है, मतलब हाइकेन ऐसी कैंडल की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से उसने भी क्या किया, यहाँ से सिग्नल दिया है रेड, क्योंकि अभी तक तो ग्रीन चल रहा था, यहाँ खाली एक बीच में बना था। तो यहाँ से एक ही रेड बना था, वो भी छोटा सा। तो यहाँ से क्या चल रहा था, ग्रीन। अब यहाँ से हमारा चेंज हो चुका है मौसम, जिसको हम बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ से हमारा जो एक तरह से जो प्राइस एक्शन है वो चेंज हो चुका है। तो यहाँ से आपको हो सकता है कि आप इस कैंडल पर ना करो, लेकिन इस कैंडल पर आप जाकर सेलिंग कर सकते थे, या इस कैंडल पर कर सकते थे, यहाँ कर सकते थे। तो इस एरिया में कहीं पर भी आप सेलिंग कर सकते थे। ठीक है, यहाँ से अगर आप सेलिंग करते तो यहाँ से आपको आराम से 40 पॉइंट यहाँ पर मिलता, जब यहाँ तक। तो इससे पहले ही अगर आप बुक कर लो या एसएल के साथ काम करो, तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। या फिर आप चाहते हैं कि यहाँ पर और भी कोई इंडिकेटर अगर हम लगा लें, देखो इंडिकेटर की कमी नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं इंडिकेटर, तो मैंने बहुत इंडिकेटर देखे हैं और मैं आपको फिर से सिखाऊंगा वो इंडिकेटर, अगर आपको लगता है। तो यहाँ से आप
ऐसा कोई सा भी इंडिकेटर देख लो जो आपको उचित लगे। अब उचित में क्या हो सकता है, देखो यहाँ मैं ज़्यादातर किस इंडिकेटर का इस्तेमाल करता हूँ, वो यहाँ से आप ये भी लगा सकते हो। देखो यहाँ से मैंने जो 1 मिनट, यहाँ से हमारा इंडिकेटर 20 मूविंग एवरेज लग गया है। तो मूविंग एवरेज सॉरी एवेप लग चुका है यहाँ से, तो इसको हमको लगाना नहीं है। यहाँ से मैं क्या चाहता था कि यहाँ से कोई RSI या फिर कोई भी इंडिकेटर अगर आप चाहते हैं, जैसे कि अब मैं आपको कौन सा समझाऊं, क्योंकि आप थोड़े से नए हैं तो थोड़ा सा यहाँ से आपको टाइम लग सकता है समझने के लिए। चलो यहाँ से मैंने क्या किया, एलिगेटर ही लगा दिया। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा इस एलिगेटर ने यहाँ से आपको इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है, तो यहाँ से आप यहाँ तक सेल करके भी आप पैसा बना सकते थे। अब एलिगेटर क्या है, अगर आपको इस पर भी थोड़ा सा वीडियो चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बहुत अच्छा सा इंडिकेटर है एलिगेटर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी है कि किस तरह से आप यहाँ से एलिगेटर लगा के भी आप ट्रेड कर सकते थे, या फिर आप चाहते तो और भी कोई इंडिकेटर अगर आपको अच्छा लगता है तो वो भी लगा सकते थे। तो दो चीज़ें एक साथ अगर आपके साथ हो रही है, दो चीज़ें आपको पता चल रही है एक साथ, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। या फिर मैं यहाँ से और कोई सा मूविंग एवरेज लगा के दिखा देता हूँ। चलो, तो मूविंग एवरेज में मेरा थोड़ा सा खास मूविंग एवरेज ही रहता है, क्योंकि मैं एवरेज पर काम करने से पता चल जाता है कि क्या होने वाला है आगे। थोड़ा सा यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो 20 मूविंग एवरेज लगा लो, आपको चाहिए तो आपको और कोई सा मूविंग एवरेज लगा लो। यहाँ से अगर हम बात करें 20 मूविंग एवरेज की, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 1 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ से 20 मूविंग एवरेज से भी नीचे आ चुका है, तो यहाँ पर भी आप सेल कर सकते हो। लेकिन हम 1 मिनट के चार्ट पर क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, और 1 मिनट के चार्ट पर ही ऑप्शन ट्रेडिंग से एक अच्छा सा पैसा बनाया भी जा सकता है। क्योंकि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप रुकोगे तो आपको जो मोमेंटम है वो देखने को बहुत कम मिलेंगे। अब ये चीज़ें अगर आप किसी स्टॉक पर भी एक देखना चाहें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, क्योंकि किसी भी स्टॉक पर आप देखोगे तो ये चीज़ें आपको आराम से दिख जाती है कि हाँ अब क्या करना है। तो हमारा जो प्राइस एक्शन है, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, मेन तो पहले आपको प्राइस एक्शन देखना है, क्योंकि प्राइस एक्शन ही हमारा माए बाप है। उसके बाद में सारे इंडिकेटर है, उसके बाद में जो चीज़ें हम लोग करना चाहते हैं वो है। तो यहाँ से प्राइस एक्शन ही हमारे लिए सबसे बड़ी बात होती है। तो प्राइस एक्शन देखना बहुत ज़रूरी होता है। प्राइस एक्शन अगर आप नहीं देखोगे, जैसे अब यहाँ पर दिखाता हूँ क्या होता है प्राइस एक्शन, आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि मार्केट में एक मोमेंटम आया था, फिर एक रिट्रेसमेंट हुआ, फिर एक मोमेंटम आया, फिर एक छोटा सा रिट्रेसमेंट हो सकता है, फिर मार्केट इस तरह से जा सकता है। तो ये चीज़ें चलती रहती है। यही मैं आपको बहुत बार यही समझा चुका हूँ कि पहले स्ट्रक्चर समझो। स्ट्रक्चर अगर समझ गए आप तो फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर ही नहीं समझे तो फिर बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो तो कमेंट करिए, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी करिए।